ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसे पत्थर मार रहा है। फिर कहीं ना कहीं इन सबके पीछे वो जिम्मेदार तो था ही, क्योंकि इन सब की शुरुआत उसी के साथ हुई थी। तभी अचानक रणबीर ने पूछा कि दीपिका, मैं अभी अभी क्या कहा कि मैंने तुम्हें मौत के दलदल में धकेल दिया? क्या मतलब है तुम्हारा दीपिका? उसकी तरफ बिना देखे ही दीपिका ने कहा कि अगर तुम्हें जानने की इतनी ललक है ना, तो तुम उस आदमी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? तो पता है कि वो तुम्हें एक एक करके सारी बातें बताएगा, क्योंकि वही तो है जिसने मुझे टॉर्चर किया था। दीपिका उठकर खड़ी हो गई और अपना चेहरा साफ करने लगी। और थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा आराम मिला तो उसने कहा कि रणबीर, मुझे धोखा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ईशा से दीपिका बनाने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हें पता है ना, जब मैं जवाब देने में सबसे आगे रहती हूँ तो इस बात के लिए तैयार रहना कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलने वाली है। और ये कहकर दीपिका वहां से जाने लगी। रणबीर ने बिना कुछ सोचे उसे पीछे से गले लगाकर कहा कि प्लीज दीपिका, अभी मत जाओ, कम से कम मेरी बात सुन लो। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं उस रात तुम्हारे सामने नहीं था, क्या तुम मेरा भरोसा करोगी? दीपिका ने कहा कि कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। ये सुनकर रणबीर चौंक गया और कहा कि व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है और ये हो ही नहीं सकता दीपिका। दीपिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने आप को रणबीर की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रणबीर वहीं पर खड़े होकर दीपिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, दीपिका, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर इस तरह से नहीं भाग सकती हो। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे पास प्रूफ है? और अगर प्रूफ है तो वो प्रूफ तुम्हें किसने दिया? अगर मैं किसी भी तरह से इन बातों के लिए जिम्मेदार हूं तो मेरा पूरा हक बनता है कि मुझे इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए दीपिका। वैसे ही दीपिका इन सब बातों को नजरअंदाज करके अंदर जाने वाली थी। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना, तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। दीपिका ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में कहा कि लिसन, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना तुम। डोंट यू डेयर टू टच मी। फिर उसने कमरे के अंदर जाते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें उस रात के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुमने क्या किया था। रणबीर दीपिका के पीछे पीछे उसके बेडरूम में चला गया। वहीं उसके बेड पर बैठ के उसके जवाब का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि दीपिका एक अलमारी खोल रही है और उसने अलमारी के अंदर से एक मेटल का टुकड़ा निकाला। रणबीर को दिखाते हुए कहा कि क्या ये तुम्हें याद है रणबीर, ये क्या है? रणबीर ने उसे देखते हुए कहा कि हाँ, ये मुझे याद है। दीपिका ने कहा कि ये तुम्हारे कोट का स्पेशल बटन है ना? तुमने मुझे ये तब दिया था जब मैंने एग्जाम का पहला राउंड क्लियर किया था। रणबीर ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा कि हाँ, मुझे याद है दीपिका। ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें ये तो याद है ना। तभी दीपिका ने दूसरा बटन दिखाते हुए कहा कि तुम ये जानना चाहोगे कि इसी के जैसा एक और बटन मेरे पास कहाँ से आया? ये सुनकर रणबीर चुपचाप दीपिका की तरफ देख रहा था। तभी दीपिका ने कहा कि जब उस रात तुमने मुझे उस दरिंदे की तरफ जोर से धक्का दिया था ना, तब मैंने तुम्हारे कोट को इतना कसकर पकड़ रखा था कि ये बटन मेरे हाथ में आ गया। ये सुनकर रणबीर ने कहा कि व्हाट? दीपिका, ट्रस्ट मी, मैं उस रात वहां था ही नहीं। तुमने मेरा चेहरा देखा था या तुमने मेरी कोई आवाज सुनी थी? उस रात तो मेरे साथ। इससे पहले कि रणबीर कुछ और कहता, दीपिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि रणबीर, अब तुम ड्रामा मत करो, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इससे पहले कि तुम कहो कि ये बटन फेक है या तुम्हारा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब तुमने मुझे वो बटन उस दिन दिया था, तब मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक वैसा ही बटन डिजाइन कराया था। तुम देख सकते हो कि इस पर अभी भी आर लिखा हुआ है। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है रणबीर, इसलिए मुझे ये मत कहना कि ये बटन तुम्हारा नहीं है। रणबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बटन दीपिका तक पहुंचा कैसे।
तभी उसने कहा कि दीपिका मैं उस रात वहां हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहती है एक्सीडेंट अब तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो तुमने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। प्लीज बहाने मत बनाओ, रणबीर ने कहा। प्लीज दीपिका ट्रस्ट मी, मेरा सच में एक्सीडेंट हो गया था और मैं। तभी दीपिका रणबीर को धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकालने लगी। उसने कहा कि तुम 7 साल पहले के बारे में बात करना चाहते थे और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैंने तो तुम्हें सबूत भी दिखा दिया, इसलिए अब मेरे बेडरूम से बाहर निकल जाओ और हाँ, जितना जल्दी हो सके मेरे घर से भी चले जाना। रणबीर ने कहा कि प्लीज ऐसे जिद मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोमा में था। दीपिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि मैं कमलनाथ अंकल से कहूंगी कि वो कल तुम्हारा सामान पैक कर देंगे। रणबीर ने कहा कि लिसन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी तुम? ठीक है, तो मैं यादव जी को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। जब तक तुम मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुन लेती तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। दीपिका ने कहा कि अब सुनने को क्या बचा है, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया रणबीर। इतना कहकर दीपिका ने दरवाजा पट से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके दीपिका सोचने लगी कि रणबीर जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, वो झूठा है। तभी उसने बेडरूम से अपना बैग उठाया और ऑरेंज को बैग में रखते हुए कहा कि हम लोग फिनिक्स एंटरप्राइजेस जा रहे हैं, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलना। जब तक हम लोग ऑफिस नहीं पहुंच जाएं तब तक प्लीज तुम चुप रहना। ऑरेंज ने कहा कि ओके, 2 हफ्ते बाद। फिनिक्स एंटरप्राइजेस ने अपना नया सॉफ्टवेयर फ्यूरियस लॉन्च कर दिया था और ये न्यूज पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई थी और अचानक ये सॉफ्टवेयर टॉप पर पहुंच गया। हर एक न्यूज़पेपर में बस उसी के बारे में खबर आ रही थी। इसकी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ था और पूरे बिजनेस इंडस्ट्रीज में सभी लोग फिनिक्स एंटरप्राइजेस की वाहवाही कर रहे थे। मीडिया के सभी लोग बस इसी के बारे में पता लगाना चाहते थे कि आखिर इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है। उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट रॉकी से भी संपर्क करने की कोशिश की पर हर कोशिश नाकाम हो गई। कंपनी के सीईओ विकी बंसल ने बताया कि इसे कंपनी की टीम ने मिलकर बनाया है। वो मीडिया में वही बात कर रहे थे जो रॉकी और दीपिका ने कहने के लिए कहा था। अभी भी दीपिका के बाहर आने का समय नहीं हुआ था, वो बाकी दुनिया से छुप के रहना